अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, ये व्लॉग मैं जो बनाने लगा हूँ ये एक वीडियो मेरे सामने से गुजरी है। लिया की लिया के अंदर एंटी करप्शन यूनिट ने छापा मारा और एक जूनियर क्लर्क को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। वो जो बंदा बज़ाहिर एक बेहतर नज़र आ रहा था, शक्ल सूरत से भी बेहतर था, हाइट भी अच्छी थी, और बंदा भी बेहतर, मतलब एक लग रहा था कि खाते पीते घराने से है। लेकिन अब मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब उसको पकड़ा गया और उसकी हालत देख के मुझे तरस आ रहा था। देखिए, ये रिश्वत और ये जो करप्शन है ये हम करते ही क्यों हैं? पहले तो इन मुहर्रकात पे आना पड़ेगा, फिर मैं आपको आखिर में वीडियो के बताऊंगा कि हम इससे बच कैसे सकते हैं। मुहर्रकात इसके ये हैं कि एक तो हमारे अंदर ये जो देखा देखी में कि फ़लाँ ने कोठियाँ बना ली, फ़लाँ ने कारें ले ली, फ़लाँ ने बंगले बना लिए, फ़लाँ ने प्लाट्स ले लिए, साथ के किसी ऑफिसर ने, तो हम क्यों पीछे रह गए, या फ़लाँ ताजर इतना आगे निकल गया तो हम आगे क्यों नहीं निकल सके। तो ये जो देखा-देखी है हमारे यहाँ, ये जो कल्चर है, तो हम फिर मेहनत नहीं करते। हम कोई अगर मिसाल के तौर पे अगर हम कोई सरकारी मुलाज़मत करते हैं, तो फिर हम कोई उसके अंदर अपनी जद्दोजहद करके उसको मेहनत नहीं करते उसके अंदर, बल्कि करप्शन और धोखाधड़ी और रिश्वत का सहारा लेते हुए हम आगे निकलने की कोशिश करते हैं। देखिए, जहाँ भी आप किसी भी जगह पे आप मुलाज़मत कर रहे हैं, वो इदारा आपके लिए सारा कुछ आपको प्रोवाइड कर रहा है, आपको तनख्वाह दे रहा है, आपको गाड़ी दे रहा है, आपको सहूलियात दे रहा है। और बल्कि मैं इवन ये बताऊँगा कि जो सरकारी मुलाज़िम होता है उसका सिर्फ़ सरकारी मुलाज़िम होना ही एक बहुत बड़ा, मतलब आप यूँ समझें कि बहुत बड़ा एज़ाज़ है। आप यूँ समझें कि अगर एक मार्केट के अंदर एक सरकारी अफ़सर आता है, तो आप देखें कितनी उसको रिस्पेक्ट दी जाती है। वो अगर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हो या किसी भी किस्म का कोई ओहदेदार अगर मार्केट के अंदर आता है, तो आप देखें कि कितनी उसकी रिस्पेक्ट होती है। आस-पास भी अगर आप देख लें, तो कोई भी बंदा आपके सरकारी मुलाज़िम है, तो उसको बड़ा अच्छा लोग समझते हैं। उसके साथ लोग उठना बैठना रखते हैं। तो आप देखें कितनी रिस्पेक्ट, कितनी इज़्ज़त होती है, और आपकी हर महीने आपको सैलरी प्रॉपर तौर पे मिल रही है। फिर ये इतनी हवस, इतनी हिर्स क्यों? तो लिहाज़ा कोशिश करें अपनी जो अपने जो ख्वाहिशात जन्म ले रही हैं, जो आपको चीज़ें तंग कर रही हैं, जो आपके चीज़ें डिस्टर्ब कर रही हैं, उनसे बचें। कोशिश करें कि थोड़े में गुज़ारा करें, रिज़्क़ के हलाल की तरफ फ़ोकस रखें। जो आपको मिल रहा है आप उसी पे ही गुज़ारा करने की कोशिश करें, और एक दिन अल्लाह पाक ऐसे असबाब पैदा करेंगे कि आपको रिज़्क़ के हलाल और ज़्यादा भी अता किया जाएगा। देखें, ये जो मैंने जैसे कहा कि कोठियाँ, बंगले और इन चीज़ की ख्वाहिशात, और ये जो होटलिंग है, खाने हैं, डेली के अखराजात हैं, महंगे कपड़े हैं, बीवियों की शॉपिंग्स हैं, बच्चों की शॉपिंग्स हैं, इन चीज़ों ने जो अक्सर सरकारी मुलाजमीन जो बेचारे ना चाहते हुए भी इस तरफ को निकलते हैं, वो सिर्फ़ इस देखा-देखी में जाते हैं। हमारे यहाँ एक पटवारी साहब थे, यहीं पे ही हमारे इलाके के अंदर, उन्होंने कई लोगों से पैसे ले लिए और फिर उनकी ज़मीनों का इंतकाल ही पास नहीं करवाया। तो लिहाजा फिर उसे बाद में पकड़ लिया गया, और वो अभी तक मेरे ख़्याल में जेल के अंदर ही है। तो देखें, ये जो सारी चीज़ें हैं, जितनी आपको आपको रिस्पेक्ट मिलती है, आपको जो इज़्ज़त मिलती है, आप कोशिश करें कि उसको सही से यूटिलाइज़ करें। जिस भी आप इदारे में बैठे हुए हैं, आप क्लर्क हैं, जूनियर क्लर्क हैं, सीनियर क्लर्क हैं, या कोई भी आपके पास जॉब है, कोशिश करें आप रिश्वत से, आप बदउनवानी से, आप करप्शन से अपने आप को बचाएँ, और अपना एक बेहतर तशख़्ख़ुस उजागर करें। देखें, अगर अब जब पकड़ा गया तो उसकी हालत बड़ी अजीब-सी थी, और फिर वो जो वीडियोज़ बन रही थी, और ये फिर पूरे पाकिस्तान में चली गई और पाकिस्तान से बाहर भी चली गई। तो जितने भी लोगों ने देखा, उनकी नज़र में एक बड़ा ही अजीब-सा, मतलब उनका एक तशख़्ख़ुस आया होगा, जो
جو انہوں نے ایک شرافت کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا، تو وہ بھی سب کے سامنے آ گیا، رشتہ داروں نے بھی دیکھا ہوگا، ہمسایوں نے بھی دیکھا ہوگا، گھر والوں تک بھی یہ خبر پہنچی ہوگی کہ ہمارا بندہ پکڑا گیا ہے رشوت لیتے ہوئے۔ تو لہٰذا کوشش کریں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، اور رزق حلال کی کوشش کریں۔ ہر بندہ ہی کوشش کرے کہ رزق حلال کمائے، پھر آپ دیکھیں گے کہ پاکستان آگے کی طرف جائے گا۔ اس لیے کوشش کریں جتنا بھی آپ کو جو بھی مل رہا ہے، جتنی بھی تنخواہ ہے، آپ اسی کے اندر گزارا کرنے کی کوشش کریں۔ بچوں کی خواہشات پہ یا بیوی کی خواہشات پہ یہ جو شاپنگز وغیرہ اور یہ جو زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کا جو رجحان ہے، اس پہ ذرا کنٹرول کریں، اور سادگی سے زندگی گزاریں۔ سادگی کے اندر یہ ہے کہ آپ کی جو بھی 70,000 یا 80,000 یا 1 لاکھ تنخواہ ہے، آپ اگر سادگی اپنائیں گے تو وہ آپ کو بلکہ اس میں سے کچھ نہ کچھ بچت ہو جائے گی۔ تو لہٰذا کوشش کریں ان معاملات سے بچیں اور اپنے آپ کو ایک بہتر شہری ہونے کا ثبوت دیں۔ بہت ہی مجھے دلی طور پہ دکھ ہوا کہ اس طرح کے معاملات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، اور پھر ہم جو روتے رہتے ہیں اکثر کہ پاکستان ترقی نہیں کر رہا، پاکستان ڈیولپ نہیں ہو رہا۔ تو حالات اگر ہمارے ایسے ہوں گے کہ ہم جو ہمارے ملازمین ہیں وہ اگر اس طرح کے معاملات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو پھر دکھ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا کوشش کریں جو بھی لوگ ایمانداری سے کام کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن جن کے اندر یہ تھوڑی بہت ہی ایشوز ہیں وہ اس کو سارٹ آؤٹ کریں، وہ اس کو حل کریں اور سادگی سے زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ آپ کو کرپشن اور رشوت کی طرف جانے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی۔ اور بلکہ کئی ایسی مثالیں آپ کو میں دے سکتا ہوں کہ جو لوگ ابھی تک جیلوں کے اندر سڑ رہے ہیں، جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے مال کو بے رحمی سے مطلب لوٹا، لوگوں کے کام کرنے کے لیے انہوں نے پیسے چارج کیے، اور پھر جب تحقیقات ہوئیں، جب پتہ چلا تو ان کے پاس تو ذرائع آمدن تو اور تھے نہیں، اور وہ سارا رشوت اور کرپشن کا پیسہ تھا۔ تو پھر وہ انہیں دھر لیا گیا، اور پھر وہ آخری جو زندگی تھی ان کی آخری 10 سال یا 20 سال سروس سے بھی جاتے رہے، اور پھر ان کی جو باقی زندگی ہے وہ جیل کی ہوا کھانی پڑی، یا اگر جیل سے بھی وہ اگر ریلیز ہو جاتے تو پھر معاشرہ انہیں ایک کرپٹ کے طور پہ، ایک بدعنوان کے طور پہ یاد رکھتا ہے، اور پھر معاشرے کے اندر بھی وہ جو رسپیکٹ جو ملی ہوتی ہے وہ بھی ساری ختم ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا کیوں ہم ایسا گڑبڑ کریں، ایسا کام کریں رشوت کا، بدعنوانی کا، کہ جس سے بعد میں معاملات ڈسٹرب ہوں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔